बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान खालिद और आज हमारा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि www क्या चीज़ है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, और वेब पे रिसोर्सेज को एलोकेट किस तरह से किया जाता है यहाँ पे। तो आज हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब का आर्किटेक्चर। तो ये जो आप पिक्चर्स सामने देख रहे हैं, एक पिक्चर है और इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, यूज़र इंटरफेस एंड एप्लीकेशन, क्रिप्टोग्राफी, ट्रस्ट, प्रूफ और इस तरह की चीज़ें। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या वर्क करती हैं और वर्ल्ड वाइड वेब के आर्किटेक्चर में किस तरीके से अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। तो यहाँ जो चीज़ें मैं डिफ़ाइन करूँगा, नीचे से ऊपर की तरफ को हम जाएंगे। तो सबसे पहले है आइडेंटिफायर्स और करैक्टर सेट। आइडेंटिफायर्स एंड करैक्टर सेट क्या है? आइडेंटिफायर्स में आपके पास जो आती हैं चीज़ वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर एक है और एक है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी पहले ये इस चीज़ पे फोकस करते हैं। इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिसोर्सेज ऑन द वेब। अब आर्किटेक्चर के अंदर एक जो लेयर है वो है आइडेंटिफायर्स की। उस लेयर का क्या काम है कि रिसोर्स को एलोकेट करना या रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना कि किस जगह पे वेब पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो पड़े हुए हैं या हम किस जगह से रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड पे है यूनिकोड, मेक्स इट पॉसिबल टू बिल्ड वेब पेजेस दैट कैन बी रीड एंड राइट इन ह्यूमन लैंग्वेजेस। सिंपल है, जैसे आप वेब पेजेस देखते हो तो वेब पेजेस के अंदर आपको इंग्लिश में चीज़ें लिखी हुई नज़र आती हैं, तो आप उसे इजीली रीड कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो आप इजी वे में। कहाँ पर? वेब पेजेस पे। ठीक है। तो वेब पेजेस जब कलेक्ट होते हैं तो वेबसाइट्स बनाते हैं, तो वेबसाइट जब कलेक्ट होते हैं तो वो वेब, हम उसे कॉल करते हैं कि ये एक वेब है। ठीक है। तो यूनिकोड का मतलब ये है कि आप किस तरीके से जो ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर वेब पेजेस को किस तरह से रीड और राइट कर सकते हैं। और जैसे समझ लें कि अगर किसी और जगह पे कोई आपका पेज चल रहा है तो वहाँ पर लाइक डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट लैंग्वेजेस अगर बोलते हैं तो वो अपना पेज उस लैंग्वेज में क्रिएट करना चाहते हैं तो वो उसमें भी कर सकते हैं। तो ये यूनिकोड जो है वो पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह से जो वेब पेजेस हैं उनको रीड और राइट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन यूआरआई एंड यूआरएल क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन हो जाती है जब हम देखते हैं इंटरनेट के ऊपर या वैसे भी जब पढ़ते हैं तो यूआरआई भी आता है हमारे पास कहीं कहीं लिखा और यूआरएल भी आता है। तो पहले तो मैं बताता चलूँ, जो यूआरआई है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफाई करता है जो रिसोर्स है हमारा। ठीक है। यूनिफॉर्मली उसको, यूनिफॉर्म जैसे यूनिकली उसे आइडेंटिफाई करेगा। और इसकी एग्जांपल है योर नेम, जैसे आपका अपना नाम, कोई वेबसाइट का नाम, उससे भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है यूआरएल का। यूआरएल में क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसके पास आपका कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए तब आप उस जगह तक पहुंचते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना पड़ेगा बल्कि क्या लिखना पड़ेगा? कंप्लीट एड्रेस, जहाँ पे आपका रिसोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वेब के ऊपर। सपोज कोई वेबसाइट है तो अगर हम facebook.com लिख रहे हैं या हम फेसबुक सिंपल लिख रहे हैं तो ये क्या है? फेसबुक सिंपल मतलब नाम लिख रहे हैं हम उस चीज़ का। अगर हम उसका कंप्लीट एड्रेस देंगे www.facebook.com तो ये उसका कंप्लीट जो है एड्रेस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जो बिगर सर्कल है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का, और जो स्मॉलर सर्कल है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का, क्योंकि लोकेटर भी आपको उसी जगह पे पहुंचाता है और यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर भी आपको उसी रिसोर्स तक या उसी साइट तक पहुंचा सकता है। तो इस तरीके से नाम के थ्रू भी हम, जब नाम के थ्रू हम सर्च करेंगे तो वो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होगा, और जब हम कंप्लीट एड्रेस देंगे तब वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा, वो उसका लोकेटर एड्रेस होगा। यहाँ आप देख रहे हो कि
यूआरएल जो है वो सबसेट है यूआरआई का। तो जो बिगर सर्च के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर को। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंस जो है पता चल गया कि यूआरआई और यूआरएल किस किस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों का पर्पस तो सेम है, इसने आपको वेबसाइट तक ही पहुंचाना है, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस पता होना चाहिए। यहाँ आप नेम के थ्रू भी किसी रिसोर्स तक पहुंच सकते हैं। अब एक उसके अंदर लेयर है वेब आर्किटेक्चर के अंदर एक्सएमएल की। एक्सएमएल जैसे आपने सुना है एचटीएमएल भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसी तरीके से एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज भी है हमारे पास, जो कि इन वेब पेजेस में या वेब की जो आर्किटेक्चर है वहाँ पर यूज़ होता है। हेल्प्स टू डिफाइन कॉमन सिंटेक्स इन सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक वेब के अंदर किस तरह से हम डिज़ाइनिंग करते हैं चीज़ों की, या किस तरीके से कौन सा बॉक्स कहाँ पे प्लेस होना चाहिए और कौन सा नेम कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, इस तरीके की जो डिज़ाइनिंग है वो एक्सएमएल के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, तो एचटीएमएल भी एक मार्कअप लैंग्वेज है और एक्सएमएल भी एक एडवांस्ड लेवल की मार्कअप लैंग्वेज है, जिसमें हम टैग्स यूज़ करते हैं पेज को डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। इस पे कंप्लीट लेक्चर्स आगे आएंगे आपके पास एक्सएमएल और एचटीएमएल और सीएसएस पे, कि किस तरीके से हम वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसे किस जगह पे किस तरह से वो उसको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी के लिए तो और चीज़ें हैं, लेकिन ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा इंटरचेंज। तो वेब जो उसका आर्किटेक्चर है उसके अंदर डाटा इंटरचेंज किस तरीके से होता है। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क इसे बोलते हैं, आरडीएफ को। जो आरडीएफ बेसिकली क्या करता है, डाटा इंटरचेंज को पॉसिबल करता है। ये एक मॉडल है जिसके थ्रू डाटा इंटरचेंज होता है वेब पे। तो RDF फ्रेमवर्क हेल्प्स इन डिफाइनिंग कोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फॉर वेब। जो भी आपकी वेब में कोर जो डाटा है उसकी रिप्रेजेंटेशन करता है। RDF रिप्रेजेंट डाटा अबाउट रिसोर्स इन ग्राफ फॉर्म। ग्राफ फॉर्म में इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। और दूसरी बात ये है कि डिफरेंट अगर स्कीमाज आपकी वेबसाइट पे या वेब पे अप्लाइड हैं तो उसके लिए जो यूज़र है उसे चेंज नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने एक स्कीमा के लिए डाटा जो है वो प्रोवाइड किया है तो बाकी जो यूज़र्स हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो है वो वर्क करता है आरडीएफ डाटा की इंटरचेंज के लिए। तो दो साइड्स पे अगर डिफरेंट स्कीमाज हैं तो वो आपस में डाटा फिर भी इंटरचेंज कर सकते हैं। अब बात करेंगे टैक्सोनॉमीज़ के बारे में। तो आरडीएफ स्कीमाज के अंदर अलाउ करता है ये मोर स्टैंडर्डाइज डिस्क्रिप्शंस ऑफ टैक्सोनॉमीज एंड ऑन्टोलॉजीज। अब टैक्सोनॉमीज मतलब कि एक वेबसाइट अगर किसी भी कैटेगरी की है, अगर ईडीयू मतलब कोई एजुकेशनल वेबसाइट है या कोई सोशल मीडिया या कोई आप कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट की साइट है, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो किस तरह से कैटेगराइज की जाएंगी और किस तरीके से वहाँ पर मैपिंग होगी उसकी। ठीक है, तो ये टैक्सोनॉमी कहलाता है। और ऑन्टोलॉजी ये एक फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉलेज है। मोर ओवर इसमें ये कह सकते हैं कि ऑन्टोलॉजिकल जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उसमें ये है कि किस तरीके से डाटा को आपस में लिंक किया जाएगा वहाँ पर, और जिस डोमेन में वो डाटा है या जिस डोमेन में वो वेबसाइट है तो उसमें किस तरीके से वो डाटा को आपस में इंटरलिंक करेगा और आपस में जो लिंक्स हैं उनके मल्टीपल लिंक्स या मल्टी लिंक्स उन्हें आपस में किस तरह से जोड़ के रखेगा। तो ये वेबसाइट जो वेब हमारा आर्किटेक्चर है उसके अंदर टैक्सोनॉमीज़ है, मतलब ये रूल्स बताता है कि किस तरीके से हमने जो अपनी वेबसाइट्स या अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको आपस में किस तरह से इंटरलिंक रखना है। ठीक है, ऑन्टोलॉजीज़ के बारे में कुछ और हम देखते हैं। ऑन्टोलॉजी जो है वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज ऑफर मोर कंस्ट्रक्ट्स ओवर आरडीएफ। इट कम्स इन द फॉलोइंग 3 वर्जन्स। 3 इसके वर्जन्स हैं जिसके अंदर ऑल लाइट फॉर टैक्सोनॉमीज़ एंड सिंपल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, सिंपली अगर आपने कोई वेबसाइट या उसको डिज़ाइन करना है उसके लिए जो कंस्ट्रेंट्स है या जो चीज़ें यूज़ होंगी वो ऑल लाइट प्रोवाइड करेगा आपको। ऑल डीएल फॉर फुल डिस्क्रिप्टिव लॉजिक सपोर्ट। फुल डिस्क्रिप्टिव लॉजिक सपोर्ट अगर चाहिए तो उसके लिए आपको ये सेकंड वर्जन है। थर्ड वर्जन में फॉर मोर सिंटैक्टिक फ्रीडम ऑफ आरडीएफ।
तो इस तरीके से ये 3 वर्जन्स आपको ऑल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जो आप अपने वेब पे यूज़ कर सकते हैं या जो वेबसाइट पे यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल्स के बारे में। तो पहले भी हमने कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में देखा है। अब जो रूल्स जो है यहाँ पर RIF रूल इंटरचेंज फॉर्मेट एंड SWRL जो है ये स्टैंड फॉर करता है सेमेंटिक वेब रूल लैंग्वेज। तो ये ऑफर रूल्स बियॉन्ड द कंस्ट्रक्ट्स दैट आर अवेलेबल फ्रॉम RDF एंड ऑल सिंपल प्रोटोकॉल एंड RDF क्यूरी लैंग्वेज इज SQL like language used for queuing RDF data and all ontologies। तो जो हमें रूल जो RDF और all नहीं प्रोवाइड करते या उनसे बियॉन्ड या उनसे हट के जो रूल्स हमें प्रोवाइड करेंगे वो RIF और SWRL प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि सिंपल जो लैंग्वेजेस यूज़ करनी है और किस तरीके से डाटा को इंटरचेंज करना है आपस में, क्योंकि हो सकता है कि 2 प्लेटफॉर्म पे सेम जो है वो स्कीमाज कहीं कहीं पे हम ना कवर कर सकें। तो इसके लिए जो डिफरेंट रूल्स वो RIF प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे जो वेब प्रोवाइड करता है कोई भी वेबसाइट के लिए या जो भी उस पर रिसोर्सेज पड़े हुए होंगे उसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर है वो है प्रूफ। तो इसमें क्या है, ऑल सेमेंटिक एंड रूल्स दैट आर एग्जीक्यूटेड एट लेयर्स बिलो प्रूफ। जो भी बिलो प्रूफ लेयर्स जो चली हैं हमारे पास, जो भी उन्होंने प्रूफ सेमेंटिक और रूल्स जो हमें बताए हैं, एंड देयर रिजल्ट्स विल बी यूज टू प्रूव डिडक्शन। तो उसके अंदर क्या है कि हमें प्रूफ जो है ये कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा कि जो ऑल द थिंग्स दैट आर वर्किंग दे आर वर्किंग एक्यूरेटली और नॉट। ठीक है, तो ये काम है प्रूफ का। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है। आप देखते हो कि व्हाट्सएप पे अभी वो आपको मैसेज आता है कि आपका जो मैसेज है वो एनकोड या इनक्रिप्शन हो गई है उसकी। ठीक है, तो इनक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी जो बेसिकली है ये आपके टेक्स्ट फॉर्मेट को ये इंश्योर करती है कि जो आपका ओरिजिनल कंटेंट है वही आगे तक जाए, ना कि उसमें कोई फेरबदल हो। तो क्रिप्टोग्राफी मीन्स सच एज डिजिटल सिग्नेचर, कोई भी डिजिटल सिग्नेचर हो सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि जो ओरिजिनल सोर्स है वही यूज़ हो रहा है या कि उसकी जगह कोई कॉपीड या कोई इस तरह का अनवेरीफाइड रिसोर्स जो है वो वहाँ से ये चीज़ आ रही है जो डाटा है आपका। तो क्रिप्टोग्राफी में एनकोडिंग डिकोडिंग वगैरह आती है। तो ये वेब की लेयर के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आजकल तो ये चीज़ आपका डाटा जो है वो ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए और जब भी किसी तक पहुँचे तो वो ओरिजिनल चीज़ ही पहुँच जाए, ना कि उसमें कोई फेरबदल की हो तब वो दूसरे यूज़र्स तक पहुँचे। तो ये चीज़ इंश्योर करेगा क्रिप्टोग्राफी की लेयर। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है यूज़र इंटरफेस एंड एप्लीकेशन। यूज़र इंटरफेस से आपको जैसे पता चल रहा है कि यूज़र इंटरफेस जब भी हम अपना लैपटॉप या स्क्रीन मॉनिटर की देखते हैं तो वहाँ पे जो भी चीज़ हमें शो कर रहा होता है कंप्यूटर, अगर कोई वेबसाइट ऑन कर ले तो वेबसाइट जो भी चीज़ या जो भी लेआउट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है टू सी, वो हमारा होता है यूज़र इंटरफेस। तो उस पर जो भी एप्लीकेशन है या वो इंटरफेस है उसको उसकी लेयर को बिल्ड करना वो ये लास्ट लेयर में आता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें वो कंटेंट आपको सारा शो करेगा जो भी उस वेब पेज पे या वेबसाइट पे पड़ा हुआ होगा।